नहीं करना मुझे, नहीं करना, नहीं करना। ऐसी हरकतें बहुत से लोग करते हैं जब उनके सामने कोई एक सक्सेसफुल इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ उखाड़ के फेंका है, उनको देख के वो खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी उठ पटांग हरकतें करते हैं। इस टाइप की परिस्थिति है, इस टाइप की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यह एपिसोड उन्हीं सभी लोगों के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया और सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सेप्ट प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो अभी तक जैसे हमने देखा कि जो दुर्योधन है वो पांडवों की छोटी सेना के महारथियों के नाम गिनाना स्टार्ट करता है गुरु द्रोणाचार्य को। तो आज के इस एपिसोड के अंदर संजय उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये श्लोक बोलते हैं, दृष्ट के तुच्छ कितानः काशी राजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्य सेव्यस्य नरपुंगव। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है और भी महारथियों के नाम गिनाता है और आज के इस एपिसोड के अंदर टोटल 6 महारथियों के नाम गिनाए हैं दुर्योधन ने। तो सबसे पहले आते हैं धृष्टकेतु। यहाँ पर धृष्टकेतु कौन है और उनके पीछे क्या रीजन है वो सब जानना पड़ेगा हमको, तब जाके ये चीजें सारी क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं धृष्टकेतु कौन है। तो धृष्टकेतु चेदी देश का राजा था और उनके पिता का नाम था शिशुपाल, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, बहुत ज्यादा निंदा की थी। उसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था उनका। और यहाँ पर दुर्योधन ने धृष्टकेतु का नाम इसीलिए लिया क्योंकि उनके पिता के हत्यारे जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हीं का साथ देके वो लड़ रहे थे। ये चीज थोड़ी दुर्योधन को अजीब लगी और वो बताते हैं कि धृष्टकेतु कितना मूर्ख इंसान है जो कि अपने पिता के हत्यारे के साथ दे रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे महारथी जिनका नाम था चेकितान, जो कि एक यादव योद्धा थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के वंश के वो योद्धा थे। इसीलिए उन्होंने कौरव सेना से पांडव सेना को ज्वाइन किया। और यहाँ पर दुर्योधन थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि बाकी तो यादव सेना तो हमारे साथ है, कौरवों के साथ है, तो ये चेकितान क्यों कौरव सेना को छोड़ के यादव से यानी कि पांडव सेना को ज्वाइन करता है। तो ये चीज थोड़ी अजीब लगने लगी दुर्योधन को, इसीलिए यहाँ पर दुर्योधन ने चेकितान का नाम लिया। हमारे तीसरे जो महारथी है उनका नाम है काशीराज, जो कि काशी के महाराज, काशी के राजा थे। वो यहाँ पर कौरव को खतरा था उनसे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा थे। यहाँ पर दुर्योधन ये नाम इसीलिए लेते हैं ताकि गुरु द्रोणाचार्य को ये बता सके कि पांडव सेना भले ही छोटी सेना है लेकिन यहाँ पर जो योद्धा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हमको एकजुट होके पूरी शक्ति लगा के लड़ना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने काशी राज का नाम लिया। अब आते हैं हमारे फोर्थ और फिफ्थ, दोनों साथ में लूंगा क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। यहाँ पर पुरोजित और कुंती बोध दोनों के दोनों भाई है। अब किसके भाई है, ये तो आपस में भाई है, लेकिन ये माता कुंती कौन, पांडवों की माँ। अब पांडवों की माँ कौन, पांडु की पत्नी की मैं बात कर रहा हूं। तो माता कुंती के भाई यानी कि पांडवों के मामा है। इनका नाम लेने के पीछे ये रीजन था, माता कुंती के भाई है इसीलिए उनके भी रिश्तेदार हुए ना दुर्योधन के। यहाँ पर दुर्योधन इसीलिए उनका नाम लेता कि वो हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद वो पता नहीं क्यों पांडवों का साथ दे रहे हैं, ऐसा दुर्योधन का क्वेश्चन था। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ महारथी जिनका नाम था सेव्य। अब सेव्य कौन थे, सेव्य युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर को पहचानते हो आप कौन है, पांडवों में से सबसे जो बड़े भाई है ना, यानी कि माता कुंती के बेटे की बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़े भाई पांडवों में से, उनका नाम था युधिष्ठिर। और उन्हीं युधिष्ठिर की मैं बात कर रहा हूँ। और उनके जो ससुर है उनका नाम था सेव्य, जो कि एक बुजुर्ग और बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा थे और वो भी रिश्तेदार थे दुर्योधन उन सबके। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन फिर से दुर्योधन ने पूछा कि हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद भी, हमारे भी रिश्तेदार होने के बावजूद वो पांडव सेना को ही क्यों ज्वाइन किया उन्होंने। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा दुर्योधन ने एक अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इन सब महारथियों के नाम लिए ताकि जो गुरु द्रोणाचार्य उनके मन के अंदर राग द्वेष पैदा कर सके और उनको ये एहसास दिला सके कि हमें एकदम एकजुट होके एकदम अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। क्योंकि पांडव सेना कोई भले छोटी सेना है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग सेना है, क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रांग महारथी इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ, जहाँ पर
जैसे हमने देखा कि कैसे जो दुर्योधन है वो बड़े बड़े महारथियों को देखने के बाद अंदर से घबरा रहे थे, इसीलिए द्रोणाचार्य के सामने ये सारे महारथियों के नाम बता रहे थे। लेकिन ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते, जिन्हें हम जानते हैं कि वो कैसे एक जीरो से स्टार्ट करके एक बड़ा आदमी बन गया। तो उनकी सक्सेस को देख के हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो सडनली बन चुका होता है, हमने उनकी जर्नी देखी नहीं होती और हम उस वजह से लो फील करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते अपनी फील्ड के अंदर और वही के वही अटक जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें वो सारे एक्शन करने चाहिए जिसमें हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। ये आपको सिमिलर लग रहा होगा कल के एपिसोड के जैसे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कल और आज और आने वाले कल का ये तीनों एपिसोड आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए उनकी जो लर्निंग होगी वो सिमिलर होगी, लेकिन स्टोरी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। सो अभी के लर्निंग यही है कि जब भी ऐसा लो फील आए, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपने एक्शन मत छोड़ो, आपको रेगुलरली उस एक्शन को करना चाहिए। जैसे मैं करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, जैसे आज भी मैंने आज का ये श्लोक उतारते हुए वो सारे एक्शन किए जिससे मैं अपने लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकूँ। अब मूव ऑन होते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर चेकलिस्ट में, ये चेकलिस्ट आपको स्क्रीन पर जरूर दिख रही होगी। यहाँ पर हर बार की तरह एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 5 स्टेप है और एक रिवॉर्ड सिस्टम है हर बार की तरह, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग, सिंपल सी बात। तो अब चलते हैं स्टेप 1 के अंदर। तो स्टेप 1 के अंदर आपको बताना है आपका प्रेशर स्क्वाड कौन है। जैसे कल हमने देखा कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको लो फील करवाते हैं। आज भी वही लिखना है आपको। मैंने सेम लिखा, पापा, अंकल, फैमिली। अगर आपने नहीं देखा इनके बारे में मैंने क्या बोला है तो कल का एपिसोड जरूर देखना। आज थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि बेसिकली इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली से का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है मुझसे, तो इसीलिए थोड़ा हर्ट होता हूँ मैं। हालांकि वो अच्छे के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि मेरा भला हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बुरी लगती है जब कंपैरिजन वाला फैक्टर अंदर आ जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तब बुरा लगता है, बस वो चीज़ है। अब चलते हैं स्टेप 2 के अंदर। कौन से ऐसे काम है, 3 काम जो आपने किए अपने आप को बेटर बनाने के लिए और लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर मैंने जो पहला काम है वीडियो शूट, ऑब्वियसली रेगुलर वीडियो शूट हो रही है, कई बार 2 भी कर लेता हूँ, अलग अलग तरीके से वीडियो शूट होती है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो शूट किया प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज़ का, ताकि आप तक ये वीडियो पहुँच सके और आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। सेकेंड जो काम मैंने किया वो मेडिटेशन। रेगुलरली मेडिटेशन करता हूँ मैं, डेली मेडिटेशन करता हूँ। हाँ, कुछ बार मिस हो जाता है, कुछ रीज़न की वजह से बीमार हो गया या फिर वो सिचुएशन होती है उस टाइप की, लेकिन मैं दिमाग में बिठा रखा है कि विदाउट मेडिटेशन यू कांट लिव। मतलब मेडिटेशन के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, मैं जी ही नहीं सकता। इस तरीके से माइंडसेट मैंने बना रखा है और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा जो मेरी स्पीच है वो सुधरती है, बोलने का तरीका सुधरता है, समझने का तरीका सुधरता है मेडिटेशन की वजह से। इन शॉर्ट क्लैरिटी मिलती है मेडिटेशन की वजह से, लाइफ के अंदर क्लैरिटी मिलती है आपके। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन करता हूँ, आप भी करो, आपको भी करना चाहिए, करो मत, आपको भी करना चाहिए और उसको डेफिनेटली करो। अब चलते हैं तीसरा काम जो कि भगवत गीता लर्निंग। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज लर्न कर रहा हूँ। ये सारी नॉलेज लाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, फिर जाके आप तक ये सारी नॉलेज पहुँचती है। और आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इस पूरी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज़ में, मेरे और मेरी टीम के लगते हैं। इसीलिए इसको और ज़्यादा शेयर करो ताकि और ज़्यादा लोगों की भलाई हो। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे एक्शन लिए आपने जब आपको ट्रिगर हुआ, कुछ चीज़ें बुरी लगी उस चीज़ों की वजह से, तब आपने कौन से एक्शन लिए। जैसे मुझे पहली चीज़ वो थी जिससे मेरे को बुरा लगा, पापा के डाउटफुल सवाल, जो पापा क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे को, थोड़े से डुबियस क्वेश्चन थे, डुबियस मतलब थोड़े से शंका वाले क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कई बार पूछा उन्होंने। फिर अंत में जाके मैंने सारे अपने प्लान्स बता दिए, तब जाके उनको लगा कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ तो उखाड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो फोड़ रहा है उसकी लाइफ के अंदर। उससे पहले उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके का मैंने एक एक्शन लिया। अब चलते ट्रिगर 2 के अंदर, यानी कि कौन सी ऐसी दूसरी चीज़ है जो इसने मेरे को लो फील करवाया। तो दूसरा चीज़ है ये कि वीडियो शूट बाकी रह गया था। वीडियो शूट पूरा का पूरा बाकी रह गया, दिन निकल गया और हमको जैसे
ऐसा वो सुबह है, सुबह हो गई और शाम तक वीडियो अपलोड करनी थी और वीडियो शूट भी नहीं था तो एडिट कहाँ से होगा, एडिट नहीं होगा तो अपलोड कहाँ से होगा, इस टाइप की सिचुएशन बन गई थी। लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठा और मैंने शूट किया, उसके बाद वीडियो एडिट हुआ, हाँ लेट अपलोड हुआ लेकिन अपलोड किया। हमारी जो डील हुई थी पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज़ के जो हर एक वीडियो डेली आएंगे और वो डेली ला के छोड़ा हमने, भले हमको रात के 11 बजे अपलोड क्यों ना करना पड़ा, लेकिन हमने किया। अब मूव ऑन होते हैं ट्रिगर 3 के अंदर। अगेन हमारे साथ वही सिचुएशन आई जब हमारी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज़ की जो वीडियो है वो शूट नहीं हुई और इस सिचुएशन के अंदर सेम थोड़ी सी उससे भी वर्स्ट वो हो गई वो सिचुएशन। यहाँ पर ये हुआ कि मैं लेट भी हुआ और साथ ही साथ फंक्शन भी आया, तो उस फंक्शन को मेरे को छोड़ना पड़ा पहले, और पहले वो वीडियो शूट करा, फिर कुछ थोड़ा पोर्शन बाकी रह गया था तो उसको मैंने फंक्शन के आने के बाद किया और उसके बाद अच्छी तरीके से आप वीडियो अभी जो देख रहे हो वही वीडियो है जिसमें ये सारी चीज़ें हुई। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब मूव ऑन होते हैं स्टेप 4 के अंदर। तो स्टेप 4 के अंदर आप त्रिमूर्ति मोक्ष मोड। अब त्रिमूर्ति मोक्ष मोड है क्या भाई? त्रिमूर्ति मोक्ष मोड है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी शिव विष्णु और ब्रह्मा की मैं बात कर रहा हूँ, तो शिव जी की तरह जो डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे का पूरा, वो होते हैं हमारे शिव जी। क्या आपने अपने काम पे फोकस किया, किसी और से डिस्ट्रैक्ट हुए, तो अगर हुए होंगे तो उसको डिस्ट्रॉय करके आप अपने काम पे फोकस करो। जैसे मैं अभी अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, वैसे आप भी अपने काम पे फोकस करो। उसी को बोलते हैं शिव वाला एक मोड। फिर आता है दूसरा मोड जिसे हम बोलते हैं विष्णु मोड। वहाँ पर आपको अपने गोल याद होने चाहिए, आपके गोल को प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे मेरा गोल है कि मेरा अल्टीमेट पर्पस है भगवत गीता को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना, अपनी लाइफ को सुधारना। और कैसे सुधारूंगा? भगवत गीता को अपने लाइफ में उतारूंगा, ठीक वैसे ही दूसरों के लाइफ में उतारने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूंगा इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के थ्रू, ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस दिखे। तो इस तरीके से मैंने अपना गोल को भी प्रिजर्व कर रखा है, उसको मैं अपने दिमाग में बिठा चुका हूँ, उसको मेंटेन कर रहा हूँ, उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और तीसरा हमारे ब्रह्मा जी जो कि एक्शन टेकन। अब मैं एक्शन ले रहा हूँ इसीलिए तो आप तक ये सारी वीडियोस आ रही है, जिससे आप भी कुछ सीख पा रहे हो नया अपनी लाइफ के अंदर, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक इसी तरह से मैंने स्टेप 4 को ख़त्म किया। और एक लाइन भी है इसी स्टेप 4 के अंदर जो आपको बोलनी है, एक तरह का मंत्र है जिसे बोलना है और फिर आपको हाँ या ना में बोलना है कि आपने बोला या फिर नहीं बोला। तो यहाँ पर मैंने वो मंत्र बोला ऐसे कुछ, मैं त्रिमूर्ति मोक्ष का योद्धा हूँ, मैं ना रुकता हूँ ना झुकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं हाँ पे टिक करूंगा, अगर आपने नहीं बोला तो ना पे करना। अब मूव ऑन होते हैं स्टेप 5 के अंदर। रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर हर बार की तरह सिमिलर बट नॉट सेम, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहला है प्रेशर के बाद एक्शन लिया, एक्शन लोगे तो +1 कॉइन मिलेगा। त्रिमूर्ति मोक्ष मोड फुल्ली एक्टिवेट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश अगर वो मोड अगर आपने ऑन किया तो ऑब्वियसली यस करना, तो +2 का बोनस मिल जाएगा। अब चलते हैं प्रेशर में ही रहे कि आप अगर प्रेशर में रहोगे तो हाँ करना, हाँ करोगे तो -1 का नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। अगर नहीं रहे और अपने काम पे फोकस किया तो 0 उसमें से मिल जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को टोटल कॉइन मिले +5 का। फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन के अंदर। एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन में हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है जो हमने चेकलिस्ट फॉलो की उससे हमको क्या सीखने को मिला और हमें और ज़्यादा क्या इंप्रूवमेंट करना होगा लाइफ में। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा प्रेशर स्क्वाड कौन था? तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज की जो वीडियो शूट होना बाकी रह गया था वही मेरा एक प्रेशर स्क्वाड था, जिससे प्रेशर क्रिएट हुआ था, लेकिन उसको मैंने बैलेंस कर दिया था। तुमने किस वॉरियर मूव से एक्शन लिया? तो एक्शन वॉरियर, जिससे मतलब मैंने एक्शन लिया और उससे मैंने उसको बैलेंस किया, यानी एक्शन क्या लिया, मैंने उसको शूट कर दिया और उस काम को पूरा कर दिया। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, तुम्हारा एक्शन ज़्यादा स्ट्रांग था या फिर तुम्हारा कंपैरिजन? तो यहाँ पर जो एक्शन और कंपैरिजन की बात हो रही है ना, कोई कंपेयर ही नहीं है दोनों में, क्योंकि मैं कभी भी कंपैरिजन की ओर जाता ही नहीं। मेरा हमेशा जो फोकस होता है वो टोटली एक्शन पे फोकस होता है। यानी कि अगर इन दोनों का कंपेयर भी कर लोगे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। मैं इतना ज़्यादा एक्शन करता हूँ, कंपेयर करता ही नहीं। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा चेकलिस्ट आज फॉलो किया, कंप्लीट भी किया मैंने इसके अच्छी तरीके से, और मैंने फाइनल वॉरियर शाउट भी दिया। तो कुछ ऐसा था, हर तरफ शक्ति है लेकिन असली शक्ति उसकी होती है जो अपना युद्ध लड़ता है। मैं भी एक सेव्य हूँ, अपना रास्ते का राजा।
और इस तरीके से आज मैंने अपना पूरा चेकलिस्ट खत्म किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से ये चेकलिस्ट उतारो। अगर आपकी लाइफ में इस चेकलिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है तब भी उतारो, ताकि आने वाली प्रॉब्लम का आंसर आपको अभी मिल जाए, तो आप हमेशा के लिए खुश इंसान बन सकोगे। तो आज के सारे चैलेंजेस तो मैंने टैकल कर दिए, लेकिन कल और ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज आएंगे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी जिसे मेरे को टैकल करना होगा। और मुझे ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चैलेंजेस प्रॉब्लम से फंसे हुए, उनको भी टैकल करना होगा। तो मैं भी अपनी लाइफ में उतारूंगा ये प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, और आप भी अपनी लाइफ में उतारना, ताकि उन चैलेंजेस से आप टैकल कर सको। तो इस तरीके से मैंने आज तक अपना पूरा ये चेकलिस्ट अपने लाइफ में उतार दिया। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर दुर्योधन और ज्यादा महारथियों के नाम लेते हैं, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है कल, वो तो आपको कल का एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। सो इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।